अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से हमारे फंक्शन इंक्रीज कर रहे होते हैं और किस तरह से डिक्रीज कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास, लेट एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी, कि अगर हमारा फंक्शन किसी स्पेसिफिक इंटरवल ए व बी के दरमियान में डिफाइंड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको इस तरह से समझाता हूँ। मैंने ये एग्जांपल इसको समझाने के लिए साथ में दिया है। जैसे हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कि हमारे पास ये गिवन फंक्शन है और हमें बताया गया है कि ये स्पेसिफिक इंटरवल 1 और 10 के अंदर डिफाइंड है। इसके अंदर इसकी वैल्यूज करेक्ट आती हैं, मतलब इसके अंदर ये वैल्यूज डिफाइंड है और अगर इसके बाहर इंटरवल के बाहर चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएंगे, मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था इसकी डेफिनेशन में, अगर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एन ऑन एन इंटरवल ए व बी, और हमारे पास कंडीशन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि अगर इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। मतलब अगर हमारे पास x2, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास x1 और x2 इसको ले लें। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास x2 इज ग्रेटर देन x1, मतलब हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू ग्रेटर हो x2, हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने x को 1 लिया है तो यहाँ पर हमने उसी इंटरवल में से 1 10 में से x को 2 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। मतलब x2 हमने जो वैल्यू ली है उसको x1 से ग्रेटर ले लिया, तो हमने अपने हिसाब से इसको 3 भी लिख सकते थे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमने x2 को 2 ले लिया और x1 को 1 ले लिया, और वो कह रहा है कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 हो देन फंक्शन जो हमारे पास हो f ऑफ x2, मतलब फंक्शन की वैल्यू उस x2 की ग्रेटर देन f ऑफ x1 हो। मतलब हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x2 की वो भी f ऑफ x1 की वैल्यू से ग्रेटर हो। अब हम देख सकते हैं जैसे हमारे पास x1 यहाँ पर 1 है और x2 हमारे पास क्या है 2, x2 x1 से ग्रेटर है। और इसी तरह से हमने जब इस x2 पर वैल्यू निकाली फंक्शन की f ऑफ x2 की, मतलब हमने f ऑफ x की जगह पर x2 पुट कर दिया, मतलब 2 वैल्यू रख दी अपने फंक्शन के अंदर। तो जब 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 7 के, तो हमारे पास f ऑफ 2 क्या है 7। और यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x1 क्या है, जब हमने 1 वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आया था 3। 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, हमने x की जगह पर 1 रखते गए थे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब x2 ग्रेटर देन x1 है तो हमारे पास इसी तरह से f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 7 ग्रेटर देन है 3 से। तो यही हमारे पास वो कह रहा है कि अगर हमारे पास x2 ग्रेटर देन x1 हो तो f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 आना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1 x2 ग्रेटर देन बिलोंग्स टू a व b, कि मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं इस इंटरवल के अंदर, जैसे हमारे पास इंटरवल है 1 से 10, तो इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए हमारे पास फंक्शन का यही कंडीशन आनी चाहिए कि हमारे पास x2 ग्रेटर देन x1 आए तो हमारे पास फंक्शन भी उसके ग्रेटर आना चाहिए उस दूसरी वैल्यू से f ऑफ x1 से। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास अगर फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल a व b, कि अगर हमारा फंक्शन a व b इंटरवल के दरमियान डिफाइंड हो और इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो हमारे पास f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 आना चाहिए। तो तब हमारे पास क्या होगा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल के दरमियान ऑन a व b फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1 x2 बिलोंग्स टू a व b, तमाम वैल्यूज के लिए जो a व b से बिलोंग कर रही हैं। तो हम देख लेते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास हम इस ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ में हमें क्या बताया गया कि हमारे पास अगर फंक्शन है f ऑफ x x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और हमारे पास इस जे इंटरवल 1 व 10 के दरमियान में लाइज कर रहा है, तो हम इसका किस तरह से इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यूज ले लेते हैं जैसे खुद से, जैसे हम वैल्यूज ले ली 1 ले ली 2 ले ली 3 ले ली, इस तरह से ग्रेटर वैल्यूज लेते जाते हैं। तो हम 2-3 वैल्यूज के लिए अपने फंक्शन को चेक कर लेंगे हम। तो हमारे पास अगर ग्राफ इंक्रीजिंग बन रहा होगा जिस तरह से ये बना हुआ है तो ये हमारे पास क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमारे पास ग्राफ डिक्रीजिंग बन रहा होगा तो ये हमारे पास क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये देखें हमारे पास जब हमने x को 1 पुट किया तो हमारे पास f ऑफ x1 किसके इक्वल आ गया, जब हमने f ऑफ x1 मतलब x की जगह पर 1 पुट कर दिया तो हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। इसी तरह से जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x2 किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब हम x की जगह पर 2 रख देंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया 7 के। और इस तरह से जब हमने 3 पुट किया तो हमारे पास 13 बना।
और जब हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर ड्रा किया तो हमारे पास x की वैल्यूज़ 1 2 3 के ऊपर ग्राफ की वैल्यूज़ आ रही थी 3 7 और 13। मतलब हमारे पास 1 पर 3 आ रहा था, 2 पर 7 पॉइंट आ रहा था और इस तरह से 3 पर क्या आ रहा है 13। तो जब हम इन वैल्यूज़ को आपस में ज्वाइन करेंगे हमारे पास तो एक फंक्शन अपवर्ड टाइप हमारे पास एरो किस तरफ जा रहा है अपवर्ड, मतलब हमारे पास फंक्शन इंक्रीज कर रहा है यहाँ से, और ये हमारे पास एरो का निशान बता रहा है कि ये हमारे पास इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो हमारे पास इसी तरह से वैल्यू आ जाएगी, 5 रखते हैं तो इस तरह से 10 तक हमारे पास ये फंक्शन इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से होता तो ये हमारे पास मतलब एरो इस तरह से बनता पॉइंट्स के साथ नीचे की तरफ जा रहा होता है डाउनवर्ड, तो ये हमारे पास क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये था हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की ही। न्यूमेरिकल डेफिनेशन ये है कि थ्योरम के मुताबिक अगर किसी फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जब लें तो वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो हमारे पास क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इसकी न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए व बी और कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ एफ डैश ऑफ एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए मतलब ग्रेटर देन 0 हो तो यह क्या है हमारे पास फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू ए व बी। मतलब हमारे पास x की वैल्यू के लिए अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर आ रहा है 0 से मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम अपने क्वेश्चंस में भी इसी तरह से करेंगे कि हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, जिस इंटरवल के वैल्यूज के दरमियान वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव आ जाएगा, वो हमारे पास वहाँ पर फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम अब इसी तरह से अपने डिक्रीजिंग फंक्शन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी से समझ आ जाएगी। तो अब हम डिक्रीजिंग फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, लेट एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए व बी। वही डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास अगर फंक्शन किसी स्पेसिफिक इंटरवल ए व बी के दरमियान लाइज कर रहा हो मतलब डिफाइंड हो, वहाँ पर कंटिन्यूस हो, तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 मतलब हमारे पास कोई x2 की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन हो x1 से, तो हमारे पास फंक्शन, और अगर x2 ग्रेटर देन x1 और f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1 आए, मतलब हमारे पास जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर ये फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 5/x के, और हमें स्पेसिफिक इंटरवल इसका बता दिया गया है 1/5, हमारे पास a व b क्या है 1/5। अब हम क्या करते हैं कि इस स्पेसिफिक इंटरवल में से कोई भी दो वैल्यूज ले लेते हैं, मतलब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो होगी उससे सेकंड वैल्यू ग्रेटर होगी। जैसे मैंने फर्स्ट टू वैल्यूज ले ली 1 और 2, x1 मैंने क्या रख लिया 1, x1 हमारे पास क्या है 1 और x2 क्या है 2। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ सही से, अगर x1 हमारे पास क्या हो 1 और x2 क्या है 2, ये दो वैल्यूज मैंने इस स्पेसिफिक इंटरवल में से ले ली, हम कोई भी ले सकते हैं। x2 हमारे पास x1 से ग्रेटर आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। अब वो क्या कह रहा है f ऑफ x1, हमने जब वो वैल्यू इस f ऑफ x1 मतलब फंक्शन के अंदर अपनी x1 वैल्यू पुट की 1 रखा, तो हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू आ गई 5 और 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और जब हमने वो सेकंड वैल्यू रखी x2, तो हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू आ गई 5/4 इज इक्वल टू 1.25। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास
एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू लेस आ रही है एफ ऑफ एक्स वन से, 1.25 इज लेस देन एफ फाइव है। तो मतलब हमारे पास जब एक्स टू ग्रेटर देन वन हो और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू लेस आए एफ ऑफ एक्स वन से, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू जैसे लेस आई है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए व बी, मतलब इस स्पेसिफिक इंटरवल की तमाम वैल्यूज के लिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल के दरमियान। तो जैसे हमने देखा, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, ये फंक्शन हम इसको किस तरह से शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास फंक्शन यही था कि 5/x², तो हमने दो वैल्यूज ले ली, हम कोई भी कुछ वैल्यूज ले लेते हैं 1 2 3 इस तरह कोई भी वैल्यूज ले सकते थे। मैंने दो वैल्यूज ले ली, हमारे पास 1 और 2 के ऊपर वैल्यूज चेक की। 1 पे हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू आई 5 और 2 पर हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू आई 1.25। जब मैंने इसको ड्रा किया हमारे पास, तो हमारे पास 1 पर क्या वैल्यू आई है हमारी फंक्शन की 5। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 पर क्या वैल्यू है 5 और हमारे पास 2 पर क्या वैल्यू आ रही है 1.25। ये हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू 1.25 तकरीबन। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब हमने इसको ज्वाइन किया लाइन की मदद से अपने पॉइंट्स को, एक पॉइंट हमारे पास ये था और एक क्या था पॉइंट ये था 1.25, और इस तरह से हम जब इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है वैल्यूज, मतलब हमारे पास एरो नीचे की तरफ जा रहा है, 5 से लेस होकर कहाँ पे चलेगा 1.25 पे। इसी तरह से हम 3 पर वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास और लेस आ जाती वैल्यू, और इस तरह से हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हमारे पास एरो भी क्या है डाउनवर्ड है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। तो इस तरह से हम हमारे पास ये जो ग्राफ फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास x2 ग्रेटर देन x1 और f of x2 लेस देन f of x1 आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन की हम क्या कर लेते हैं, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल डेफिनेशन जो ज़्यादातर हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। वो यही है कि अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो क्या होता है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे हमने देखा था, जैसे हमने वहां पर देखा था कि इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, तो वो हमारे पास क्या था इंक्रीजिंग फंक्शन। हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, न्यूमेरिकल डेफिनेशन लेट एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए व बी। ये सेम है कि वो किसी फंक्शन किसी इंटरवल के दरमियान डिफाइंड हो इफ एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का इज लेस देन एक्स 0 आ जाए, मतलब कि वो नेगेटिव आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा हो तो वो हमारे पास क्या होगा, और इंटरवल क्या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए व बी, मतलब उस एक्स की तमाम वैल्यूज उस स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान के लिए फॉर ऑल वैल्यूज। अच्छा, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या आ गई सेकंड, कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो किसी स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान ए व बी के दरमियान, और कंडीशन क्या है अगर एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 आ जाए, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 से छोटा है जब मतलब नेगेटिव आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो हमारे पास क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे किसी अपने फंक्शन का और देखेंगे कि अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारे पास किस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है तो हमारे पास किस तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। तो हम वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन है हमारा फाइंड इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और हमारे पास कौन सा फंक्शन है हमारा गिवन 4 - x², और इंटरवल क्या है हमारे पास यहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा है -2 से 2। हमारे पास क्वेश्चन है कि वो इंटरवल फाइंड करो जिसके दरमियान हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, और वो इंटरवल फाइंड करो जहाँ पर हमारे फंक्शन का
फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ये फंक्शन है हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है हमारे पास इंटरवल बता दिया गया कि -2 से 2 के दरमियान में है। तो इस तरह किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास क्या था, हमारे पास डेफिनेशन थी इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की कि अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग जिस इंटरवल के दरमियान x, एक मिनट, मतलब जिस इंटरवल के दरमियान हमारे पास f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 था वो हमारे पास क्या था, इंक्रीजिंग, और जहां f डैश ऑफ x लेस देन 0 था वो क्या था, डिक्रीजिंग। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। जिस वैल्यूज के दरमियान ये ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा वहाँ इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पर लेस देन 0 आ रहा होगा वहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू f, तो f डैश ऑफ x आ जाएगा जो किसके इक्वल आ जाएगा, d ओवर d ऑफ x ऑफ 4 माइनस एक्स के। तो जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, d4 ओवर dx माइनस d ओवर d ऑफ x ऑफ x स्क्वायर। मतलब किसके इक्वल आ गया, 4 का हमारे पास कांस्टेंट है 0 बन गया, माइनस यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर है, पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम 2 माइनस 1 हमारे पास 2 रह गया, और dx ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो f डैश ऑफ x हमारा क्या आ गया, -2x। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास f डैश ऑफ x इसके इक्वल है -2x के इक्वल है, -2x। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा किसके इक्वल है, -2x के। अब हमने वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहां पर हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। हम देख सकते हैं कि अगर हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा करें तो हमारे पास कहां से कहां तक है इंटरवल, -2 से 2 के दरमियान। अगर ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास -2 है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 0 है, 1, 2, -1 और -2 है। तो यहाँ पर हमारे पास -2 और 2 के दरमियान में ये फंक्शन राइज कर रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कौन सी वैल्यूज होंगे जिनको हम पुट करें तो हमारे पास फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास फंक्शन के दरमियान क्या साथ में क्या है, नेगेटिव है, तो जब हम नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो हमारे पास फंक्शन अगर हमारे पास 0 से लेकर -2 की तरफ जाएगा, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर -2 से लेकर 0 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर अगर हम -1 पुट करें तो -1 2 इंटू -1 क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा ना, +2 जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इस तरह से जो भी नेगेटिव वैल्यू हम पुट करेंगे -2 से 0 के दरमियान, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, फंक्शन यहाँ पर ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास क्या होगा फिर, इंक्रीजिंग फंक्शन, कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्योंकि हमारे पास नेगेटिव इंटरवल क्या था, -2 से 2 के दरमियान, और नेगेटिव वैल्यूज कहाँ पे हैं, सिर्फ -2 से 0 के दरमियान में हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यूज, और 0 से लेकर 2 के दरमियान तक क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज। तो जब नेगेटिव वैल्यूज हम इसमें इसके साथ ऐड करेंगे x की जगह पर, तो नेगेटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव होगा, तो तभी हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल हमारे पास क्या है, व्हेन x इज -2 से 0, कि हमारे पास जब इंटरवल -2 से लेकर 0 के दरमियान में, तब हमारे पास क्या है, फंक्शन ग्रेटर देन 0 है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन इन -2 से 0 के दरमियान। तो -2 से 0 के दरमियान में हमारे पास क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग। और इसी तरह से अब हम डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास कहाँ पर होगा, अब हम देखें कि अगर हमारे पास इसमें पॉजिटिव वैल्यूज ऐड हों, जैसे एग्जांपल के तौर पर -2 इंटू 2 हो जाए, तो ये नेगेटिव ही आ रहा है हमारे पास, तो फंक्शन का जवाब तब नेगेटिव आता है, तो हमारे पास क्या होता है, लेस देन 0 क्या होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज,
तो ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव फंक्शन बनता जाएगा और डिक्रीजिंग हो जाएगा फिर। तो हमारे पास 0 से लेकर क्या है 2 के दरमियान में क्या है, तमाम पॉजिटिव वैल्यू है, तो वहां पर हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर कि जब हम पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन नेगेटिव बनता है। तो हमारे पास ये इंटरवल कौन सा है, एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या बन रहा है, नेगेटिव कब बनता है, जब लेस देन 0 है, व्हेन एक्स हमारा किसको बिलोंग करता है 0 से 2 तक। कि जब हम 0 से 2 मतलब जब पॉजिटिव वैल्यूज इस फंक्शन में ऐड करते हैं एक्स की जगह पर, तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, लेस देन 0, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यूज बन रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फंक्शन इस इंटरवल के दरमियान फिर क्या होगा, हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा क्योंकि लेस देन 0, सो डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल कौन सा है हमारे पास 0 से 2 के दरमियान। तो इस तरह से हमने वो इंटरवल्स फाइंड कर लिए जिसमें हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ रहा था। -2 से 0 के दरमियान में हमारे पास फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा था तो इंक्रीजिंग है, और 0 से 2 के दरमियान में हमारे पास इंटरवल क्या था, नेगेटिव है, फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग है। तो इसी तरह से हम किसी भी फंक्शन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसके बाद हम उसको ड्रा करके देख लेंगे कि किस वैल्यूज के दरमियान में हमारे पास इंटरवल नेगेटिव का डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 आ रहा है और किस में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का पता चल जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड 3 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ हमारे पास 3 फंक्शन हैं, हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और x क्या है हमारे पास -4 और 1 के दरमियान में। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि इस इंटरवल के दरमियान फाइंड करेंगे कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x और इसको हम देखेंगे कि यहाँ -पाई और पाई के दरमियान में, -पाई और पाई के इंटरवल के दरमियान में कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है और कहाँ पे ये डिक्रीजिंग है। और थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x और इसको भी हम देखेंगे कि -π/2 से π/2 के इंटरवल के दरमियान में कहाँ पर ये इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये हम 3 क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे और इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के पार्ट 2 के अंदर जाकर भी डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।